मैं डॉक्टर संतोष राय बहुत दिन से स्टूडेंट्स की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, बिजनेसमैन की, सभी की एक डिमांड थी कि पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर कोई अच्छा सा लेक्चर नहीं दोस्त, पब्लिक स्पीकिंग कैसे हम कर सके, कैसे स्टेज में आ सके, कैसे स्टेज में अपनी बातों को रख सके, कैसे स्टेज तक हम पहुंच सके, इसके ऊपर एक सुंदर सा या व्यवस्थित नॉलेज के बारे में बहुत सारी बातचीत चली थी कि आप इसके ऊपर कोई लेक्चर तैयार करो या कोई ऐसी नॉलेजेबल बातें तैयार करो ताकि हम भी स्टेज पे जाके अच्छे से बोल सके। तो आज वो दिन आ गया, लेकिन उसके पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि मैं डॉक्टर संतोष राय, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉमर्स गुरु, गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर, लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर, इंडिया बुक रिकॉर्ड होल्डर एंड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। यहीं पे बातें नहीं खत्म होती हैं। मैं अपने बारे में इसलिए बता रहा हूं कि जब कभी कोई अच्छी स्पीच देनी है तो थोड़ा सा अपने बारे में बताना है कि आपने क्या किया। बहुत से लोग ऐसे पाए जाएंगे कि जब पब्लिक स्पीकिंग होती है ना, तो वो क्या करेंगे, जब अगर दो चार लोग बैठ के बात करेंगे तो बहुत अच्छी बातें करेंगे। उनको स्टेज पे खड़ा करा दो, माइक उनको काटने लग जाता है, माइक में वो बोल ही नहीं सकते। उनको स्टेज पे लाओ, उनके पैर कांपने लग जाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। लेकिन दोस्त एक बात कहूंगा आज, स्टूडेंट एक बात कहूंगा आज मैं, कि अगर आज ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो मेरे तरफ से ये प्रॉमिस है, मेरे तरफ से ये कमिटमेंट है, मेरे तरफ से आपको दिया हुआ ये वो जादू की झप्पी है कि आप बड़ी आसानी से इस 1 घंटे बाद पब्लिक स्पीकिंग के कुछ कंटेंट्स लेकर के आप भी बोलना शुरू कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग है क्या। पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है जो आज के डेट में सबको उसकी नीड है। यानी पब्लिक स्पीकिंग एक जरूरत है। लोगों के पीछे बैठना, डाइनिंग टेबल पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना, दो दोस्तों के पीछे बहुत सारी बातें करना, लेकिन जैसे ही उन्हें स्टेज पे बुलाया जाता है तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। और सामने जब पब्लिक कोई कान में उंगली डाली रहती है, कोई आंख में उंगली डाली रहती है और जिससे नजर मिली कि वो न जाने कैसा रिएक्शन देगा, तो आपके अंदर के पूरे कंटेंट्स, पूरा नॉलेज, पूरी बातें गायब, प्लेन एकदम आपके पास कुछ नहीं रहता। और आपके पैर हाथ की हालत अलग होती है। लेकिन बड़े मैं लोकल, साफ सुथरे, इजी शब्दों में धीरे धीरे आपको मूव कराऊंगा। पब्लिक स्पीकिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसे सब्जेक्ट को चुने जिसके ऊपर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है। सर लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, कई बार तो हम जाएंगे तो ऑन द स्पॉट भी हमको टॉपिक मिल जाएगा या ऑन द स्पॉट भी किसी चीज पे बोलना पड़ता है। मेरा शब्द आप ध्यान से सुनिए, मैंने ये कहा कि अगर आपको बुलाया गया है कि किसी टॉपिक पे बोलना है तो आप ऐसे सब्जेक्ट को चुने जिसके बारे में आपको ज्ञान है। लेकिन तुरंत अगर आपको किसी चीज पे बोलना है, किसी सब्जेक्ट पे बोलना है, चीज को शब्द नहीं होता है। शब्द तो ऐसे होने चाहिए जो खनकते हुए, शब्द तो ऐसे होने चाहिए जैसे चारों तरफ शांत हो वातावरण, इसके बावजूद वो घुंघरू की आवाज आपके कान में गूंज रही हो। शब्द तो ऐसे होने चाहिए कि जब कभी हम किसी के सामने बोले या कहें या व्यक्त करें तो पूरे शब्द उसकी बॉडी में उतर जाए, उसकी बॉडी में चले जाए, वो सुनने के लिए मजबूर हो। सर पब्लिक स्पीकिंग की बातचीत चल रही थी, हम मूव करते हैं, धीरे धीरे हम मूव करते हैं। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट, जिस टॉपिक पे आपको बोलना है, कुछ क्षण के लिए आप उस टॉपिक के अंदर उतर जाइए, उस सब्जेक्ट के अंदर घुस जाइए, उस सब्जेक्ट को सोचिए, उस सब्जेक्ट को फील करिए, उस वो जो भी टॉपिक है उसके अंदर चले जाइए। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन को, एक बहुत बड़े राजनेता को एक बार पत्रकारों ने कहा कि आपको अपने देश के बारे में 2 मिनट बोलना है तो कितना समय चाहिए। उस राजनेता ने, उस पॉलिटिशियन ने कहा कि अगर मुझे अपनी कंट्री को बोलना है और अगर 2 मिनट बोलना है तो कम से कम 7 दिन मुझे तैयारी में लगेंगे। 1 वीक की तैयारी के बाद ही मैं बोल पाऊंगा।
वहीं पे एक दूसरे पत्रकार ने उनसे प्रश्न कर दिया कि अगर आपको 2 घंटा बोलना है तो कितना समय चाहिए? तो उस राजनेता ने कहा कि 2 घंटा अगर बोलना है, 2 आवर बोलना है तो मैं तैयार हूं, चलो। तो आप समय का भी ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। समय का भी ध्यान रखेंगे कि कितना टाइम आपको मिला है और कितने टाइम के अंदर आपको ऑडियंस के ऊपर एक बेहतर उनके दिमाग में प्रभाव डालना है। बात चल रही थी सब्जेक्ट के अंदर उतरना, पहला टॉपिक याद रखिए, सब्जेक्ट के अंदर उतरिए। सेकंड पार्ट आप और ध्यान रखेंगे, विषय जो भी सब्जेक्ट है उसको अपने अंदर डालिए। पहले सब्जेक्ट के अंदर आप, जैसे नदी में हम या तालाब में हम या स्विमिंग पूल में जब हम कूदते हैं तो पहले पानी में हम कूदते हैं और जब अंदर घुसते हैं तो पानी से हम बाहर निकलते हैं। पहले सब्जेक्ट को आप क्या करिए, अंदर आप घुस जाइए, फिर सब्जेक्ट को अपने अंदर डालिए। अरे आप देखो ना, जब कभी कोई डांस करता है तो उस डांस को अपने अंदर डालता है, उस डांस को अपने अंदर डालता है और इसके बाद वो डांस करता है। वो डांस उसकी पूरी बॉडी में होता है, इसके बाद वो डांस करता है। या अच्छे सॉन्ग वही गाए हैं जिन्होंने उस सॉन्ग को अपने अंदर उतारा। तो सब्जेक्ट को आप अपने अंदर उतारिए और सब्जेक्ट के अंदर उतारिए। 2 पॉइंट याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट, ऑडियंस के दिल में उतारिए। ऑडियंस क्या चाहती है? मैंने 3 पॉइंट्स आपको दे दिए। पब्लिक स्पीकिंग के लिए सबसे पहला, सब्जेक्ट के अंदर उतरिए, सब्जेक्ट को अपने अंदर उतारिए, और तीसरा, थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको कहा, ऑडियंस के दिल में उतरिए। ऑडियंस क्या चाहती है? ये 3 पॉइंट पहले राउंड में आपको थिंकिंग करना है। थोड़ा सा और आगे जब बढ़ेंगे तो अपनी ऑडियंस के साथ में आप देखिए कि ग्रुप का साइज क्या है। जिस ऑडियंस के सामने बोल रहे हैं वो ग्रुप साइज क्या है? क्या वहां 50 लोग बैठे हैं? क्या वहां 100 लोग बैठे हैं? क्या वहां 1000 लोग बैठे हैं? क्या वहां 10,000 लोग बैठे हैं? आप इसका ध्यान रखें। अगर ग्रुप का साइज आपके ध्यान में है, ग्रुप की साइज को अगर आप समझ रहे हैं कि ग्रुप का साइज 50 लोगों का है, तो एक्टिविटी बेस करना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करके करना पड़ेगा, उनको अपने साथ उतार के करना पड़ेगा, उनके साथ एक्टिविटी बेस रहेगा। पहले आप ऐसे करेंगे, फिर आप ऐसे हो गए, फिर आप ऐसे, फिर आप ऐसे, फिर आप ऐसे, फिर आप ऐसे। चलिए तो मेरे को करके दिखाइए। चलिए उनको बनाएंगे। आप उधर लेकिन अगर ग्रुप का साइज बहुत बड़ा है तो
वहां पे आपका एनर्जी लेवल एकदम अलग होना चाहिए। क्योंकि आपको 10,000 या 5,000 या उससे बड़ी क्राउड सुन रही है, तो वहां जो आपका एनर्जी होगा वो बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जो 50 लोग हैं उनकी स्पीच सेम टू सेम 10,000 लोगों के बीच की स्पीच के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। 50 लोगों में एक्टिविटी, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तो आपको ग्रुप का साइज ध्यान रखना है कि ग्रुप स्मॉल है, मिड है, लार्ज है। अगर लार्ज ग्रुप है तो आपका प्रिपरेशन लार्ज स्टाइल में होना चाहिए, वो एक अलग तरीके से, या आपका प्रेजेंटेशन एक अलग तरीके से होना चाहिए। और साथ में हमको ये भी ध्यान रखना है किस एज ग्रुप के लोग हैं। क्या कॉर्पोरेट सेक्टर का कोई लेक्चर है? क्या मोटिवेशनल कोई लेक्चर है? क्या स्कूल में आप कॉलेज में लेक्चर दे रहे हैं? आपको ये पूरा पार्ट ध्यान देना होगा। अगर आप बड़ी क्राउड में दे रहे हैं और वहां पे मिक्स क्राउड है, बच्चे भी हैं, मीडियोकर भी हैं, कॉर्पोरेट भी हैं, स्किल्ड पर्सन भी हैं, सभी तरह के लोग हैं, तो वहां स्पीच देने का अंदाज, डिलीवर्ड करने का अंदाज अलग होगा। एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर आप छोटे बच्चों के बीच में बात कर रहे हैं तो वहां पे उन बच्चों के साथ कैसे कनेक्ट होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ये देखो कि आपके आंसू की कहां कीमत है, वहीं बहाया करो दोस्त। आप हर जगह आंसू बहाओगे ना, लोग रोंदरे बोलेंगे, जो साथ वाले लोग हट जाएंगे, दिखता नहीं है सीने में कितना दर्द है। जब कहीं खड़े हो ना, कपड़े के अंदर दर्द छिपा हुआ है। जब कभी खड़े हो, दिलदासी से खड़े हो, इस अंदाज में खड़े हो कि आप तुम दुनिया के सबसे सुखी और खूबसूरत व्यक्ति हो, ताकि मिलने में लोगों को मजा आए। मेरे से बिलासपुर में एक व्यक्ति मिला, सर कैसे हो? मैं बोला बहुत अच्छा। बोला 20 साल हो गए स्टेज पर जब आपको नहीं किया। सब कैसा बोलते? ठीक हूं, चल रही है, कट रही है। अब कट रही है तो तेरी कटेगी रे। स्पीच देते समय मैंने 2-3 बातें शुरू में रिपीट की, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। लास्ट जाते जाते आपको समझ में आ जाएगा कि स्पीच का या पब्लिक स्पीकिंग का क्या खाका होना चाहिए। जब हम छोटे बच्चों के बीच में या एक डिसाइड करके कि किस ग्रुप में हमें स्पीच देना है, तो कंटेंट्स भी थोड़े से चेंज करने होते हैं कि कहां पे हम बोल रहे हैं। तो ग्रुप का आपको ध्यान रखना है कि लार्ज है, मिड है और स्मॉल। उसके थोड़ा और नीचे उतरते हैं कि ग्रुप के बाद एज ध्यान देना है, किस एज ग्रुप के लोग हैं। मिक्स एज वाले हैं, सभी तरह के लोग हैं, बच्चे हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े हैं। तो हमें वहां पे अपने अलग तरीके होने चाहिए। खड़ा होना, अब किस तरह से खड़े हैं का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। खड़ा होना, आपकी आंखें, कई लोग जब कभी पब्लिक स्पीकिंग देते हैं तो डाइस पे खड़े होकर के सीधे वन वे में बोलते हैं, सीधे सिंगल वे में बोलते हैं, सीधे एक तरफ देखते हुए बोलते हैं। ऐसी स्पीच को कभी भी पसंद नहीं किया जाएगा। आपका कम्युनिकेशन, आपकी आंखें चारों तरफ घूमनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज में एनर्जी होना चाहिए। ये पूरा पार्ट आपके स्पीच के अंदर होना चाहिए। आपका हैंड कहां मूव कर रहा है ये होना चाहिए, आप किस तरीके से इशारा कर रहे हैं वो होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, मैंने लैंग्वेज नहीं, मैं जानबूझ के पब्लिक स्पीकिंग में क्या क्या चीज आपके अंदर होनी चाहिए उस वे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। उस वे में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप आंखों से जब इशारा कर रहे हैं या आंखों से किसी से बात कर रहे हैं या हाथ से इशारा कर रहे हैं, तो आपको अपने एनर्जी लेवल का ध्यान देना होगा। कई जगह ऐसी भी बातें बोलनी होती है जहां एनर्जी का हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन जहां पे आप मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं, जहां पे कोई इंपॉर्टेंट स्पीच दे रहे हैं, जहां पे आप ऑडियंस के दिल में उतरना चाहते हैं, वहां एनर्जी आपके अंदर होना चाहिए। मैंने ऐसे स्पीकर को अपनी जिंदगी में देखा है जो एनर्जी के ऊपर स्पीच देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि उनका हाथ कहां जा रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कहां जा रही है। एक बहुत बड़े स्पीकर को मैंने चिल्लाते हुए, सॉरी चिल्लाना थोड़ा सा गंदा शब्द है, चिल्लाते हुए नहीं, लाउडली बोलते हुए या मोटिवेट करते हुए देखा है कि पाताल से लेकर आकाश तक। देखिए एनर्जी तो बहुत हाई है, पाताल उधर दिखा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज एकदम अलग है। पाताल से लेकर आकाश तक उनको बताना पड़ेगा कि आकाश उधर है, पाताल नीचे है। शब्दों में मत उलझिए, कंटेंट में मत उलझिए, इन शब्दों का ध्यान रखिए, साथ में बॉडी लैंग्वेज का।
अनावश्यक रूप से बॉडी बहुत ज्यादा मूव करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा होना भी चाहिए। अगर यंग क्राउड है तो नो डाउट यंग क्राउड जो होगी वो यंग स्टाइल में पसंद करेगी, आपकी स्पीच देख यंग स्टाइल में पसंद करेगी। लेकिन अगर कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग दे रहे हैं वहां एक अलग अंदाज होगा। तो सबसे पहले माइंड मेकअप करिए कि हमें कहां स्पीच डिलीवर्ड करना है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर हम कैसे अपने स्पीच को या कैसे अपने लेक्चर को दें। इसके लिए मैंने कहा था कि वीडियो लास्ट तक देखना होगा। अगर वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको यह परेशानी नहीं होगी कि कैसे कंटेंट तैयार होगा, उस कंटेंट को हम कैसे रखेंगे पब्लिक के सामने, कैसे हम पब्लिक के सामने बोलेंगे। ये बातें पूरी आज समाप्त हो जाएगी। बट इसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम थोड़े थोड़े पार्ट पे आगे मूव कर रहा हूं कि स्पीच देते वक्त थोड़ा ह्यूमर का भी ध्यान रखिए कि आप जब ऑडियंस को कोई बात बोल रहे हैं तो उन्हें मजा आना चाहिए, उन्हें एंजॉय करना चाहिए। आप स्पीच दिए जा रहे हैं और पब्लिक बस न जाने किस अंदाज में सुन रही है, क्योंकि पहले और मॉडर्न समय में चेंज हो गया है। पहले हमारे पिताजी लोग कहा करते थे कि क्या कहूं, मेरा बच्चा तो मेरा कहना सुनता ही नहीं है, वो इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है। दोस्तों, गया वो वक्त। आज के बच्चों से अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे मिलेंगे जो इस कान से सुनेंगे और इसी कान से निकाल देंगे। यहां तक आने की जरूरत नहीं है। उतनी जहमत नहीं उठाते, उतनी परेशानी नहीं झेलते कि यहां से सुने, यहां से निकाले, यहीं से सुनो, यहीं से निकालो, यहीं से सुनो, यहीं से निकालो। उतना दूर तक यात्रा तय करने नहीं देंगे शब्दों को। तो आपको जब कभी स्पीच बनाना है तो कोशिश करना है क्यों भाई साहब थोड़ा ह्यूमर क्रिएट हो, क्यों भाई साहब थोड़ा सा आप लोगों के बीच में कनेक्ट हो। ये आपके लिए मैं बोल रहा हूं, मैं ह्यूमर क्रिएट नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए ये बातें बोल रहा हूं क्योंकि आपको जब अपनी स्पीच डिलीवर करनी है तो ये चाहिए। फैक्ट और फिगर पे भी थोड़ा बात करिए। जब कभी आपको स्पीच देना है तो थोड़े से फैक्ट्स और फिगर पे बात करिए। लोग को बहुत अट्रैक्ट करता है। विदाउट डेटा अगर आप बात किए जा रहे हैं कि इस समय ऐसा हुआ, उस समय वैसा हुआ, तो बच्चे या बड़े लोग उसको बहुत एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन फैक्ट और फिगर पे अगर आप बात करेंगे, मैं फैक्ट पे अगर बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि 28,563 बॉल कपिल देव ने, जो हमारे क्रिकेट टीम 1983 में जब वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, इंग्लैंड में मैच था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जब हम लोग जीते थे तो उस समय हमारे कैप्टन थे कपिल देव। फर्स्ट वर्ल्ड कप के विनर कपिल देव ने, जो बहुत अच्छे बॉलर के रूप में थे, 28,563 बॉल फेंकी थी। यानी उनका हाथ का मूवमेंट, उनके दौड़ने का मूवमेंट, उनका सारा मूवमेंट, कितना ज्यादा मेहनत किया हुआ था। लेकिन टोटल अपनी जिंदगी में सक्सेस जो हुए थे 434 टाइम्स ही सक्सेस हुए थे। यानी जो विकेट मिले थे 434 विकेट ही मिले थे। थोड़ा बहुत प्लस माइनस डेटा होगा तो अटैक मत करिएगा कि नहीं 28,563 नहीं 28,580 बॉल फेंके थे। Extraordinary piece of cricket. Just hit the off stump. And right on line again. The ball bang on target and that hit middle and off. That's pretty close, yes. Only Oh, knocked him over. First cherry. Beautiful piece of bowling by Kapil there. ऐसे लोग होते हैं, इनको हम लोग शकुनी कहते हैं। ये शकुनी तरह के लोग पाए जाते हैं मार्केट में। ये बैठते ही इस बात के लिए हैं कि इसमें कौन सी कमी निकाली जाए। इन शकुनियों से बचना। जब कभी डॉक्टर संतोष राय स्पीच दे रहे हैं तो स्पीच के बीच में कई ऐसे लोग मिलेंगे, कई ऐसे लोग आपके ग्रुप में मिलेंगे जो बोलेंगे वो क्या बताएगा, वो तो मैं जानता हूं, ऐसी फालतू बकवास कर रहा था। इस तरह की बात करने वाले बहुत सारे मिलेंगे। इन शकुनियों से बचना। ये ऐसे शकुनी होते हैं जो जिंदगी में करते बहुत कम है और अगर कर लिए तो ऐसा बयां करेंगे कि पूछो मत। ये आपको करने कुछ नहीं देंगे। तो इनसे थोड़ा दूर रहना, क्योंकि चलने के लिए हमें अपने पैरों की जरूरत पड़ती है, देखने के लिए हमें अपनी आंखों की जरूरत पड़ती है। दूसरे की आंखों से दूसरे को देखोगे तो दूसरा जो देखेगा वही देखोगे, तुम्हें जो देखना है वो कभी नहीं देख पाओगे।
चलने के लिए पैर, देखने के लिए आंख, मूव करने के लिए हाथ, खाने के लिए खुद का मुंह, पचाने के लिए खुद का पेट। जब सब कुछ खुद का है तो सोच दूसरे की लेके मैं क्यों चलूं? मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो सीखना है, दैट्स ऑल, बात खत्म। मुझे कुछ बेहतर करना है तो करना है। राजेश ये कर रहा है, सुरेश ये कर रहा है, महेश ये कर रहा है, राहुल ये कर रहा है, काजल ये कर रही है, प्रीति ये कर रही है, इसलिए मैं भी ये करूंगा, नहीं। अरे हमें तो ऐसा सोचना है कि जहां कालिया खड़ा होता है वहां से लाइन शुरू होती है, ये अंदाज होना चाहिए। आप मूव कर रहे धीरे, ह्यूमर कंपलसरी आपकी स्पीच में। फैक्ट एंड फिगर, जैसे मैंने कपिल देव का दिया, आप ऐसे गावस्कर, ऐसे बहुत से महान लोग हुए हैं, वो फैक्ट और फिगर ले सकते हो। साथ में अपनी ओन स्टाइल डेवलप करो, देख करके नहीं कि वो चीखते हैं तो मैं भी चीखूंगा, वो चिल्लाते हैं तो मैं भी चिल्लाऊंगा, वो धीरे बोलते हैं तो मैं भी धीरे बोलूंगा, नहीं, खुद की अपनी ओन स्टाइल डेवलप करिए। बेस्ट एग्जांपल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी स्पीच देने के बाद थोड़ी देर के लिए रुक जाया करते थे। वो उनकी अपनी ओन स्टाइल थी, वो उनका अपना खुद का अंदाज था। वो अंदाज आपके अंदर होना चाहिए, अब वो स्टाइल आपकी होनी चाहिए। की इच्छा नहीं है फिर भी लिखता है, इस तरह से शुरू करता है, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। दूसरे से लर्न करना है, स्टाइल अपनी होनी चाहिए। खाना किचन में पकता है, खाते डाइनिंग टेबल पे है, तो दूसरे से लर्न करके उसको अपने अंदर उतारना है। क्लियरिटी, क्लियरिटी, जब कभी किसी से बात करें क्लियर बात करें, स्पष्ट बात करो ना। अरे जब मुंह खुलता है ना दोस्त, तभी मालूम चलता है कि अंदर कोयला है कि अंदर सोना है। मुंह जब तक बंद है तब तक तो खूबसूरत है, मुंह खुलने के बाद मालूम चलता है कि अंदर में कोयला भरा है कि अंदर में सोना। अरे जो शब्द निकलते हैं वही आपकी पहचान है, मुंह से निकलने वाले शब्द ही आपकी पहचान है। क्लियरिटी, जब कभी कोई स्पीच दे, कोई लेक्चर दे, कोई बात कहे, क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। शब्दों में खनक होना बहुत जरूरी है। शब्द आपके ऑर्नामेंट्स हैं, शब्द आपके गहने हैं, शब्द आपके कपड़े हैं, शब्द आपका जीवन है और शब्द आपकी पहचान है। एक शब्द आपको किसी से जोड़ देगा और दूसरा शब्द आपको किसी से तोड़ देगा। डिसाइड आपको करना है कि शब्द जोड़ने वाले में बोल रही हूं या तोड़ने वाली, ये आपको डिसाइड करना है। हम तो ज्यादा ये सब चीजों का ध्यान नहीं देते, देना पड़ेगा। स्पीच देते समय नेक्स्ट बात का ध्यान रखेंगे। मैंने कहा शुरू में, सबसे पहले शुरुआती दौर से अगर चलूं मैं, तो आप रिवाइज करके, रिमाइंड करके वीडियो पे जाकर के देख लीजिएगा कहां से मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं। अभी हमने बात की ह्यूमर, फैक्ट्स एंड फिगर, क्लियरिटी आपकी, और इसके बाद टाइम का ध्यान रखिए। टाइम का ध्यान रखिए, अगर आपको 5 मिनट स्पीच का टाइम दिया गया है, 5 ही मिनट बोलिए, 4 मिनट 58 सेकंड बोलिए। आपको ऐसा नहीं कि टाइम का आप ध्यान ही नहीं रख रहे। कई लोग ऐसे होते हैं, माइक के कीड़े होते हैं, माइक उनको पकड़ा दो एक बार, 35-40 मिनट ले फुर्सत, उनको कोई मतलब नहीं पब्लिक देख रही है, सुन रही है, क्योंकि ये तो आज की पब्लिक है। ये तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि आपको ध्यान से सुन रही है या खोई हुई है। आपको जो टाइम अलॉट किया गया है, आप पूरे प्रोग्राम को बर्बाद मत करिए। आपको जो बातें कहने का जितना वक्त मिला है, 2 मिनट वक्त मिला है ना, 2 मिनट ही आप बोलिए। कुछ दिन बाद आपकी एक अलग पहचान बन जाएगी। हर जगह जब आपको बुलाया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि टाइम का बहुत पाबंद है, अगर इसे 2 मिनट अलॉट करोगे तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेगा। लेकिन कई जगह प्रोग्राम में लोग डरते हैं कि अगर मिस्टर एक्स को या मिस्टर वाई को या मिस्टर जेड को बुला देंगे तो यार ये तो माइक जल्दी छोड़ते ही नहीं है, पकड़ लिए तो 30-35 मिनट पूरे प्रोग्राम की ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो टाइम का भी आपको ध्यान रखना है। आप जब कभी कोई अच्छा काम शुरू करोगे ना,
तो 3% लोग जो हैं, 3% लोग काम को इंप्लीमेंट करते हैं, बाकी लोग सिर्फ बात करते हैं। डिस्कशन करने से भी बहुत अच्छा लगता है, इनसे पूछो, इनसे बात करो, उनसे बात करो, उनसे बात करो, तो बड़ा मजा आएगा। और ये 3% जो डिसीजन तक जाते हैं, इनको पागल कहा जाता है, इनको पागल कहा जाता है। अरे अपने ऑब्जेक्ट, अपने टारगेट, अपने मिशन, अपने गोल के प्रति अगर पागलपन है तो हाँ, स्वीकार है ये पागलपन। इसी तरह के पागल लोग इतिहास रचते हैं, और बाकी जो 97% लोग होते हैं उस इतिहास को देखते हैं। वो इतिहास रचने वाले नहीं होते, वो इतिहास देखने वाले लोग होते हैं। अरे ये लोग ऐसे होते हैं जो पद चिन्ह बनाते हैं, और पीछे 97% लोग ऐसे होते हैं जो इन पद चिन्हों पे चलते हैं। आपको डिसाइड करना है इधर जाना है कि उधर जाना है। अब स्पीच हम कैसे तैयार करें, कैसे हम बोले, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको स्पीच में 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला ओपनिंग, दूसरा बॉडी स्पीच की, और तीसरा क्लोजिंग। स्पीच की ओपनिंग, सेकंड बॉडी, और थर्ड क्लोजिंग। अब स्पीच की सबसे पहले हमको क्या लिखना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले जो बोलने वाले हो उसके बॉडी को लिखना चाहिए। 3 या 4 मेन पॉइंट बना लो, 3 और 4 मेन पॉइंट जो स्पीच की बॉडी में हो। रिमेनिंग सब पॉइंट बना दो या उसके सपोर्टिंग पॉइंट बना दो, बॉडी के सपोर्टिंग पॉइंट। 3 पॉइंट मेन पॉइंट हो गए, 3 कोई फिक्स नहीं है, 4 बना लोगे तो कोई काटेगा नहीं, 5 बना लोगे तो कोई काटेगा नहीं, लेकिन 15 ठो मेन पॉइंट बना के आप जा रहे हो तो समझ जाओ कुछ नहीं बोलने वाले। 2-3 मेन पॉइंट, इसके बाद में उसके सपोर्टिंग थोड़े बहुत 2-3 पॉइंट और बना लिए, ये बॉडी होना चाहिए। स्पीच की ओपनिंग कैसे करें, ये तो बॉडी हो गया। स्पीच की ओपनिंग कैसे करें, ओपनिंग करते समय ध्यान रखना, किसी अच्छे जोक्स का सहारा ले, किसी अच्छे कोटेशन का सहारा ले, किसी अच्छे जोक्स, किसी अच्छे कोटेशन या किसी अच्छी स्टोरी का सहारा। वहां से आप अपने स्पीच को स्टार्ट करें कि एक बार, या वहां, या किसी अच्छी शायरी का भी सहारा ले सकते हैं। कई लोग बड़ा एक्साइट होते हैं, एक्साइटमेंट में स्पीच देते हैं। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, जरा तबियत से पत्थर उछालो यारो। मैं बोलता में भाग जाता, मुड़िया में गिर जाएगा। किसी भी अच्छी शायरी का सहारा आप ले सकते हैं कि जब तू आया था जग हंसा तू रोया था, जिंदगी गुजर कर ऐसे, जब तू जाए जग रोए तू हंसता जा। अरे जब तू आया था, जब तू पैदा हुआ था, तो जग हंस रहा था, सब लोग खुश थे कि आज हमारे घर लाल आया है, पीला आया है, हरा आया है, नीला आया है। जग हंस रहा था लेकिन तू रोते हुए पैदा हुआ था। और जब तू जाए, पूरी जिंदगी कर्म करने के बाद जब तुम जाओ, तो तुम चुपचाप हंसते हुए जाओ, पूरा जग रोते हुए आएगा। तो जब तू आया था जग हंसा तू रोया था, जिंदगी गुजर कर ऐसे, जब तू जाए जग रोए तू हंसता जा। जब कभी स्टार्ट करो, ओपनिंग करो किसी अच्छी कोटेशन, किसी अच्छी शायरी, किसी अच्छे स्टोरी, इसके साथ में आप किसी अच्छे जोक्स खुद को भी ले सकते हो, खुद का ले सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जोक सुनाते हैं, खुद ही हंस लेते हैं। जोक सुनाएंगे, अब कितना अजीब वो गरीब स्थिति होती है, खुद सुनाएंगे, बाकी पब्लिक शांत है, खुद हंस रहे हैं। इसमें तो असली बात तब है ना जब आप सुनाओ, बाकी सब हंसे और आप चुप रहो। एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ही जोक सुना के आप ही हंस रहे हो तो फिर तो भैया आप भगवानी मालिक है, फिर भगवानी मालिक है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आगे कंटिन्यू रहे। ओपनिंग के बाद में बॉडी के बारे में मैंने बताया था। क्लोजिंग करते समय जब आप समराइज कर रहे हैं अपनी स्पीच को, तो रेलिवेंट स्टोरी जो आपने बोला है उसको समराइज करते हुए, रेलिवेंट स्टोरी, फिर से आपका वक्त आ गया, रेलिवेंट स्टोरी, रेलिवेंट जोक्स, रेलिवेंट शायरी को लेते हुए उसको क्लोज करें। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, मुझे ये 2 लाइनें बहुत भाती हैं, मुझे ये 2 लाइनें बहुत भाती है। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये अंदाज होना चाहिए, ये तरीके होने चाहिए। स्पीच तैयार करते समय बॉडी पहले तैयार करेंगे, फिर ओपनिंग, फिर क्लोजिंग, और शब्दों का ध्यान, बार बार मैं ये कह रहा हूं, शब्द जो आपके मुंह से निकलने वाले शब्द हैं वो गहना है, जो मुंह से निकलने वाले शब्द हैं वो गहने हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, वो कपड़े हैं। आपके मुंह से जो भी शब्द निकलता है, इस बात का ध्यान रखिए, वो शब्द क्या है?
आपका गहना है, और गहने तो खूबसूरत कितना देखते हैं आप आईने में, कि गहना सुंदर है नहीं है, मुझ पे जच रहा है, ठब रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है, आईब्रो कैसा करूं, आईब्रो कैसी करूं, है ना, कैसा मूंछ काटूं, मूंछ का बाल सफेद तो नहीं हो गया, मूंछ का बाल काला तो नहीं है, हेयर कलर कैसे करूं, कितनी सारी चीजों को देख करके तब कहीं आप निकलते हैं। ऐसे जिस समय आप स्पीच देने जाना ना, तो समझ जाना हर स्पीच दुनिया की सबसे खूबसूरत लोगों से मिलाने जा रही है। इस अंदाज में जाओगे, इस तरीके से जाओगे तो निश्चित तौर से खूबसूरत बोल करके आओ। कभी भी लेक्चर देते समय, कभी भी पब्लिक स्पीकिंग के समय डोंट डू इट, ये कभी मत करना। क्या नहीं करना सर? लो एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए आपके चेहरे पे। एक थकावट, क्योंकि अंदर क्या चल रहा नहीं दिखता ना, चेहरे पे एक थकावट नहीं होनी चाहिए, कभी भी चेहरे पे थकावट नहीं, चाहे कितने भी थके हो, लो एनर्जी आपका नहीं दिखना चाहिए। डोंट डू इट, ये कभी नहीं करना कि लो एनर्जी। कभी भी आप टू लाउड खूब चिल्ला रहे हैं, साइज आपका मोर देन 10,000 है, अलाउ है, सेम चीज। टू लाउड, क्योंकि बहुत क्राउड है तो टू लाउड अलाउ है, और टू फास्ट भी अलाउ है। लेकिन क्राउड अगर ऑडियंस का साइज छोटा है तो टू लाउड टू फास्ट डोंट डू इट, कभी भी नहीं करना। डोंट डू इट। कई लोग स्पीच देते समय, कई लोग लेक्चर देते समय नीचे देखते हैं, लुक डाउन, कभी नहीं करना ये, कभी भी ये काम नहीं करना। दुनिया में हर व्यक्ति जो है 3 चीज चाहता है, पैसा, प्रशंसा, ये 2 पार्ट याद रखना, पैसा, प्रशंसा और रेस्पेक्ट, ये तीनों चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि आप लोग को पॉपकॉर्न की तरफ होना है, और पॉपकॉर्न के साथ भी एक विशेषता पाई जाती है। देखिएगा आप लोग, जब कभी हम लोग पॉपकॉर्न जब सैंड में डालते हैं या रेत में डालते हैं, तो वहां पर कुछ ऐसे होते हैं जो तुरंत मक्के का दाना तुरंत जो होता है पॉप हो जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जो सेकेंड राउंड में पॉप होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जल जाएंगे, सिंठा जाएंगे, लेकिन पॉप नहीं होंगे। रियल लाइफ में भी ऐसा ही है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप स्टेज में बोलना चाहते हैं, तो जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं होगी ना, तब तक आप नहीं बोल सकते। आपको सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप उस पहले मक्के के दाने की तरह बनिए जिसमें तुरंत पॉप हो जाए। यानी कोई बोल रहा है, आपके अंदर ये इच्छा है कि मुझे स्टेज में बोलना है, या मुझे ये काम करना है, मेरा ये टारगेट है, मेरा ये मिशन है, मेरा गोल है, मेरा ऑब्जेक्ट है, तो निश्चित तौर से आप आगे हाथ बढ़ाइए और उस पॉपकॉर्न की तरह बन जाइए। बड़ी आसानी से आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा। लेकिन जब तक आपके अंदर स्टेज में आपके बोलने की कैपेसिटी, क्योंकि आपके अंदर दिल में क्या चल रहा है ये किसको पता, जब तक आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक किसी को नहीं पता चलेगा। एक छाता होता है ना, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बरसात नहीं रोकता, बरसात में खड़े रहने की हिम्मत देता है। कभी भी अम्ब्रेला में इतनी शक्ति नहीं होगी कि बरसात को रोक दे, लेकिन उस बरसात में, उस रेनी सीजन में आप क्या कर सकते हैं, वहां खड़े होने की आपको क्या मिलेगी, हिम्मत। तो आपके अंदर अगर विल पावर है, आत्मविश्वास अगर आपके अंदर है ना, तो सफलता मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, आपके अंदर आत्मविश्वास है कि मैं ये कर लूंगा, मैं स्टेज में सबसे अच्छा बोलूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोल पाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेस हो जाएंगे। आत्मविश्वास आपको संघर्ष करने की हिम्मत देता है, कुछ करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। पब्लिक स्पीकिंग के अगर शुरू के पार्ट में देख रहे होंगे तो ड्रेस तो मेरा सेम था, लेकिन कलर ब्लैक था। अभी देख रहे हैं तो पब्लिक स्पीकिंग के सेकंड पार्ट में ये कलर चेंज हो गया। पब्लिक स्पीकिंग के लिए इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप किसी मूवी में किसी सॉन्ग को सुनते हैं तो आप देखिएगा, उस गाने के साथ, उस सॉन्ग के साथ आप रम जाते हैं। ये नहीं देखते कि हीरो या हीरोइन कितने बार ड्रेस चेंज कर रहा है। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में इस बात को, कि जो बात आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर बीच में कोई बात आप भूल गए, स्किप कर गए, तो बाकी दुनिया को नहीं मालूम कि आप भूल गए हैं, स्किप कर गए हैं, तो आपको ए आ उ नहीं करना है। आप स्टार्ट रहिए
किसी को नहीं मालूम कि आप भूले हैं। उसी कॉन्फिडेंस से आप स्टार्ट रहिए, उसी कॉन्फिडेंस से आप बोलते रहिए। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में अपनी बातें बार बार अगर भूलने, ऐसा आपको फील हो रहा है क्या भूल गए, लेकिन आप भूले नहीं हैं, आप भूले नहीं हैं, ये सामने वाले को फील कराइए कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग होती है, हमारी जो सोच होती है, यहां जितने भी लोग हैं, मैंने कहा था कि जब कभी पब्लिक स्पीकिंग आपको उसमें बोलना है, पब्लिक स्पीकिंग करना है या स्टेज में जाना है, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टेज में जाते समय आप कॉन्फिडेंस से जाए। आपका ड्रेसअप सेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल। अभी मैं जो भी बातें बोल रहा हूं, बहुत सारा बातें नहीं, कई बार क्या होता है हम सब्जेक्ट को छोड़ के भाग जाते हैं, कोई बुराई नहीं, सब्जेक्ट को छोड़ के भाग जाएगी, देन अगेन अपने सब्जेक्ट पे वापस आ जाएगी, जहां से आप शुरू हुए थे वहां पे आप वापस आ जाएगी। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, तो एयरपोर्ट पे एक छोटी सी बच्ची बैठ के बिस्किट खा रही थी, फ्लाइट लेट था, बच्ची के जस्ट बाजू में एक खूबसूरत सी महिला बैठी हुई थी। बच्ची बढ़िया करीने से उस बिस्किट के पैकेट को खोल करके खा रही थी। महिला ने देखा तो महिला का बैग थोड़ा सा हिला डुला था, थोड़ा उथल पुथल था। बच्ची ने बड़े अलग भाव से पूछा, लेंगी क्या? महिला को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे ही बैग से ये बिस्किट निकाल करके और मुझसे पूछती है कि लेंगी क्या। थोड़ी देर में बच्ची लापरवाही से बिस्किट खा रही है, महिला को गुस्सा आ रहा है। महिला बड़ी तिरछी नजर से फिर से उस बच्ची को देखती है। बच्ची बड़े बेबाकी से, बड़े अलग भाव से फिर महिला से ऑफर करती है, लेंगी? महिला को और गुस्सा आ जाता है कि मेरा बिस्किट मेरे बैग से निकाल के मुझे अगर बताए ये खा रही है और मुझसे पूछती है कि लेंगी क्या। खैर एट लास्ट थोड़ी देर बाद में फ्लाइट का टाइम हो जाता है। बच्ची लास्ट खाते हुए वहां से कूदते हुए अपने मम्मी पापा के पास चले जाती है जो सामने बैठे हुए हैं। महिला अपने बैग को लेती है और फ्लाइट में चढ़ती है, और इसके बाद अपने बैग को ओपन करके जब महिला देखती है तो उसने जो बिस्किट रखा था वो बिस्किट उस बैग में रखा हुआ है, और बच्ची जो बिस्किट खा रही थी वो अपना बिस्किट खा रही थी। यही हमारे साथ भी होता है। हम बगैर जाने बगैर समझे, सुष्मिता जी आप इस बात से एग्री करेंगी, बगैर जाने बगैर समझे हम दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा देते हैं, दूसरे के बारे में गलत सोचना शुरू कर देते हैं। हमारी आंखें जो बनी है ना दोस्त, दूसरों को देखने के लिए बनी है। आईने में जा करके आप देखो, आईने में जा करके जब आप देखोगे ना तब पता चलेगा कि आपका रियल चेहरा क्या है। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। आप चाहते तो हैं कि मेरे साथ ये हो जाए, आप प्लीज ये एग्री करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम ये कर लें वो कर लें, लेकिन उसके लिए हमारा एफर्ट या हमारा प्रयास बहुत कम होता है। इस बात को आप एग्री करोगे। अगर हम चलते हैं, एक बच्चे, एक बड़ा ही व्यक्ति था और बड़ा परेशान था, बड़ा गरीब था, तो उसने भगवान का प्रेयर किया कि हे भगवान मेरा लॉटरी लगा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बड़ी शिद्दत से प्रेयर कर रहा था भगवान के सामने। लॉटरी निकली, लेकिन उसकी नहीं निकली, पड़ोसी की लॉटरी निकल गई। लॉटरी उसकी नहीं निकली, पड़ोसी की निकल गई। फिर बड़ी शिद्दत से उसने स्टार्ट किया, हे भगवान अब मेरे को बचा ले, मैं तो तुझे सब कुछ करता हूं, मेरे लिए कुछ कर दे। फिर लॉटरी निकली, अब इस बाजू वाले पड़ोसी की निकल गई। तीसरी बार फिर वो पूरी शिद्दत से कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अगर अब नहीं साथ देगा भगवान, अब नहीं साथ देगा अल्लाह, अब नहीं साथ दोगे वाहिगुरु, अब नहीं साथ दोगे जीसस, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और पूरी शिद्दत से प्रयास कर रहा है, पूरी शिद्दत से प्रेयर कर रहा है, पूरी शिद्दत से अपनी बातें रख रहा है। फिर लॉटरी निकली, उसकी नहीं निकली, सामने वाले की निकल गई। अब वो बहुत भावुक हो गया, रोना शुरू कर दिया, भगवान के सामने प्रेयर करना शुरू कर दिया, पूरी शिद्दत से प्रेयर किया। तो बाहर से आकाशवाणी हुई, ऊपर से आकाशवाणी हुई, बादल गरजे, और वहां से एक आकाशवाणी हुई। अंकिता जी आप सुन करके आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ऊपर से एक आकाशवाणी हुई कि अरे पहले लॉटरी का टिकट तो खरीद तब तो लगा पाऊंगा। तो ज्यादातर लोग बगैर लॉटरी का टिकट खरीदे ही, बगैर प्रयास किए ही ज्यादातर लोगों को सफलता चाहिए, और बगैर एफर्ट के सफलता नहीं मिलती। आप कितने बार गिरते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है,
गिरने के बाद कितने बार आप उठते हैं, कितने बार उसी गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस दिन आपकी आंखों में सपने देखने बंद कर दिए ना, जिस दिन आपकी आंखों में सपने आने बंद हो गए, जिस दिन आपकी आंखों ने सपने देखने बंद कर दिए, समझ जाना उस दिन से आप समाप्ति की ओर हो। किसी भी अच्छी स्पीच के लिए, किसी भी जगह अच्छा बोलने के लिए, सबसे ज्यादा अच्छा बोलने के लिए यहां भी याद रखिएगा, शब्द ऐसे हो जो खनकते हुए हो। मैं लोकल शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि आप ज्यादातर बातों को बेहतर तरीके से समझ जाएं। यहां पर कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी मंच पे जब आप बोलते हैं, क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी मस्ट है। वो कहता है, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाया, वो आज तुम्हारे सामने हाथ बढ़ाए खड़ा है। बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए कि मैं हार गया। लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, वो औरत जिस पर जुल्म बढ़ी उसकी पूजा बढ़ी, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत की सड़क पर खड़ी है और ये तुम्हारी हार है। हाँ, ये तुम्हारी हार है। बगैर क्रिएटिविटी के आप अच्छा बोल ही नहीं सकते। मैं एट ए टाइम, अगर मैं साउथ में हूं और साउथ में अगर मुझे कोई कहानी सुनानी है, तो सेम कहानी मैं साउथ में आपको सुना के दिखाता हूं और सेम कहानी मैं नॉर्थ, उत्तर प्रदेश, बिहार की तरफ चल के सुनाता हूं। कहानियों में थोड़ा अंतर होगा, लेकिन कनेक्ट होने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि वहां की लैंग्वेज के साथ, वहां के टोन के साथ थोड़ा कनेक्ट हो। छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, वहां से हमको कनेक्ट होना है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। एक साउथ इंडियन फैमिली घर से निकली, मार्केट घूमने के लिए जा रहे थे। सामने एक पहलवान आ रहा था, पहलवान आकर के उस साउथ इंडियन फैमिली से टकरा गया। जैसे ही पहलवान टकराया, उसने खींच के एक झापड़ मारा। वह व्यक्ति चिल्लाने लगा कि तूने मेरे को मारा, तूने मेरे को मारा, मेरे पापा को मारे तो जारू। पहलवान को गुस्सा आ गया, पहलवान ने उसके पापा को भी एक झापड़ मार दिया। तूने मेरे को मारा, तूने मेरे को मारा, मेरे पापा को मारा, मेरी मम्मी को मारे तो जानू। पहलवान उसकी मम्मी को भी एक झापड़ लगा दिया। अब तो देखने लायक सीन, चेहरे लाल, आंखें लाल, गुस्सा का तमतमाहट। उस व्यक्ति ने कहा, तूने मेरे को मारा, मेरे पापा को मारा, मेरी मम्मी को मारा, मेरी बेटी को मार जानो। पहलवान उसकी बेटी को भी एक झापड़ मार के ये कहता, बता अब क्या कर लेगा। अब तो वो गुस्सा उस व्यक्ति में देखने लायक ही था, एकदम चेहरे लाल। तूने मेरे को मारा, मेरे पापा को मारा, मेरी मम्मी को मारा, मेरे बच्चे को मारा, मेरे बच्चे को मार जानो। अपनी बिटिया को भी पिटवा दिया। इसके बाद एकदम से वो व्यक्ति शांत हो गया, जैसे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसका और धीरे से बदबदाते हुए, बुदबुदाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, फुसफुसाते हुए, एक ही शब्द को देखिए कितने बार बता रहा हूं, वह अपने घर की तरफ बढ़ गया और यह कहता हुआ बढ़ गया, जाने दो अब कोई किसी को चिढ़ाएगा नहीं। तो दुनिया ऐसी है मेरे दोस्त, खुद पिटती है, तुम्हें भी पिटवा के छोड़ेगी। दुनिया की ये फितरत है। अब इसी को मैं क्रिएटिव वे में लेकर के चलता हूं उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ। एक बार एक उत्तर प्रदेश बिहार का व्यक्ति अपने परिवार के साथ घूमने निकला और एक पहलवान, हट्टा कट्टा पहलवान के साथ वह व्यक्ति टकरा गया। जैसे ही टकराया, वह व्यक्ति बोलना शुरू किया, तू हमके मारा तारा, तू हमके मरबा, ठीक तारा अंदर दम हो क्या ना, तो हमारा बाबूजी के मार के दिखावा। पहलवान उसके बाबूजी को भी एक झापड़ मार दिया। हमके मरला, हमारा बाबूजी के मरला, माइक मारत तके बतावा तनी। पहलवान उसकी मां को भी मार दिया। अब तो वह व्यक्ति इतना गुस्से में, हमके मरला, हमारा बाबूजी के मरला, हमारा माई के मरला, लड़किया पे हाथ लगाओ, तब लड़किया पे हाथ लगाओ और मुंह ना तू तो जौन कहिए तेवर। वह उसकी लड़की को भी एक झापड़ लगा दिया। अब तो गुस्सा देखने लायक, अपना
लुंगी वुंगी ठीक करके पगड़ी वगड़ी बांध के तू हमके मर रहा, हमारा बाबूजी के मर रहा, मैयो के मर रहा, मैयो के मर रहा, और लड़कियों के हाथ लगा देला, हमारा लड़कवा के छुअत काट के फेंक दे तोके। वह उसके लड़के को भी एक झापड़ मार दिया। जैसे ही मारा वह एकदम सामान्य स्थिति में आ गया और बड़बड़ाने लगा, बुदबुदाने लगा, फुसफुसाने लगा, एक्सप्लेन करने लगा। जाए अब घरे केहू के चिढ़ाई ना सब पिटा गए, बाप बराबर हो गए। ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। हम तो पीटेंगे, तुम्हें भी पिटवाएंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। स्टेज पे मैं नहीं बोल सकता, तो अगर जिस दिन सुष्मिता तुम ठानोगे कि मैं बोलूंगी, तो वहां अंकिता खड़ी हो जाएगी, वहां रजिया खड़ी हो जाएगी, वहां अमन खड़ा हो जाएगा, वहां अभिषेक खड़ा हो जाएगा, वहां प्रीति खड़ी हो जाएगी कि चलिए बोलने। मुंह खोलने तो आता नहीं, चलिए स्टेज में स्पीकर बनना चाहती है ना। सपने भी ऐसे देखने चाहिए, समझ में आता नहीं, अपनी औकात में रहना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग बोलेंगे, लेकिन आप उनकी बातों की परवाह मत करना, और जिस दिन से आप उनकी बातों की परवाह करोगे उस दिन से आप खुद में नहीं रहोगे, दूसरा बन के जियोगे। मैं आप लोग के साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं जो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, और जितने भी पब्लिक स्पीकर हैं या अगर आप स्टेज पे बोलना चाहते हैं तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तभी आप ऑडियंस के साथ, पब्लिक के साथ, जो सामने जिसके सामने स्पीच दे रहे हैं उसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे या उसके साथ जुड़ पाएंगे। जब तक आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आपकी स्पीच का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए मेरे पास 2 ग्लास हैं, इसमें साफ पानी है, सेम ऐसे ही आपको, ये सामने जो बैठे हैं 2-3-4 लोगों को तो मैं जानता हूं, प्रज्ञा जी बैठी हैं, पल्लवी जी बैठी हैं, ये पानी एकदम साफ है, आपको दिख रहा है। और यहाँ पे अंकिता जी या अमन की मैं बात करूं तो आप लोगों को भी बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं आप लोग को जानता हूं और आप लोग कनेक्ट रहते हैं, ये पानी एकदम साफ है। ऐसे ही आप भी हो, सेम आप भी हो, आप भी एकदम ऐसे ही साफ, स्वच्छ और निर्मल हो। लेकिन जब आप किसी दूसरे के साथ मिलते हो तो ये साफ और ये गंदा, 2 लोग अब मिल रहे हैं, अब 2 लोग मिल रहे हैं, अब 2 लोग मिलने के बाद में अगर ये आपके साथ मिक्स हुआ तो आप क्या हो गए? गंदे हो गए। आपकी स्थिति कैसी हो गई? गंदी हो गई। अब अगर इसमें मैं साफ पानी भी मिलाने की कोशिश करूं, अब अगर मैं इसमें साफ पानी भी थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करूं, यानी आप जो गंदे हो चुके हो उसमें 1-2 अच्छे लोग भी अगर आ जाते हैं तो आप साफ नहीं हो पाओगे। अब आपके साथ अगर कुछ और अच्छे लोग जुड़ जाते हैं तो भी आप देखिए, कुछ साफ पानी में मिला रहा हूं, कुछ अच्छे लोग जुड़ रहे हैं तो भी ये पानी साफ हो पाया क्या? नहीं हो पाया। उसके पीछे मेन रीजन ये है कि आपके अंदर जो गंदगी अब आ चुकी है उसको साफ करने के लिए, आपके अंदर जो गंदे विचार आ चुके हैं उसको साफ करने के लिए बहुत सारे अच्छे लोगों के, बहुत सारे अच्छे विचारों की जरूरत पड़ेगी। मैं अपने असिस्टेंट से चाहूंगा कि आप यहाँ लाएं, और यहाँ पे लाने के बाद में आप आइए, सामने आ जाइए। अगर मैं इसको बहुत से अच्छे विचारों के बीच में डाल देता हूं और इसके बाद अगर मैं पानी निकालता हूं तो देखिए पानी फिर साफ हो गया है। आप भी ऐसे ही हैं, पहले साफ थे, स्वच्छ थे, जब गंदे लोग आए आप गंदे हो गए। थोड़े अच्छे लोग, जब सुधरना आप चाह रहे हैं, बेहतर करना चाह रहे हैं, थोड़े अच्छे लोग आए, उससे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब बहुत से अच्छे लोग आ गए, जब बहुत ज्यादा पानी आपके अंदर स्वच्छ आ गया तो आप भी स्वच्छ हो गए। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही है, जिंदगी में भी ये पूरी चीजें पूरी तरीके से एप्लीकेबल होती हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम इन बातों का, इन समय का कैसे ध्यान रखते हैं। तालियों के साथ भी बहुत सी सीख, बहुत सी बातें होंगी। आप ताली कैसे बजाते हैं, बात इस पे चल रही थी, वहां से मैं एक और सीख दूंगा। पॉजिटिव तो हर जगह बैठ के हम सोच सकते हैं। आप ताली कैसे बजाते हैं एक बार फिर से बजा के दिखा दीजिए। पीछे थोड़ा कम नजर आ रहा, पीछे के लोग ताली है मेरे साथ है कि नहीं? पीछे के लोग, पीछे के लोग है ना? हाँ, यहाँ पीछे के लोग है, सब मेरे साथ है। लास्ट तक आवाज आ रही है मेरी? तो एक बार आप लोग यस बोल के बताएंगे कि लास्ट तक आवाज आ रही है? यस या नो? क्यों कहते बड़ा स्टाइल हो गया, नो ऐसा करके नहीं, पीछे तक आवाज आ रही है? ओके, तो आप लोग मेरे साथ ताली बजाएंगे। बोलिए, आप लोग तैयार हैं? सबसे पहले आप
अपना हाथ आगे करके ताली बजाएंगे। आप हाथ आगे करके बजाइए। चलिए स्टार्ट होइए। ऊपर करके ऊपर, पीछे पीछे पीछे, थोड़ा नीचे नीचे झुक के, नीचे नीचे नीचे, थोड़ा लेफ्ट साइड भी बजा ले, नीचे लेफ्ट साइड, थोड़ा राइट साइड भी बजा ले, नीचे। यहाँ पे एक सीख थी, हर व्यक्ति या तो आगे की तरफ बढ़े या आसमान की ऊंचाइयों को छुए, पीछे नीचे बाएं दाएं नहीं जाए। मैं आज आप लोग के सामने कुछ कोटेशन, कुछ लाइन दोहराता हूं और मैं चाहूंगा कि उस लाइन को आप लोग भी मेरे साथ साथ में दोहराएंगे। एटलीस्ट जो सामने जो बैठे हुए लोग हैं वो तो जरूर दोहराएंगे। तो वो वॉशिंग पाउडर होता है ना, वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, रंगीन कपड़ा, आपकी पसंद, वॉशिंग पाउडर, बस बस और बस, यही मैं चाहता हूं आपसे। मैंने कहा वॉशिंग पाउडर, आपके दिमाग में क्या आया? निरमा। लाखों वॉशिंग पाउडर होते हैं मेरे दोस्त, हजारों वॉशिंग पाउडर मार्केट में घूम रहे हैं मेरे दोस्त, लेकिन जब मैंने कहा वॉशिंग पाउडर तो आपके दिमाग में एक ही बात गूंजी, निरमा। यही गुडविल आपको बनाना है, यही मार्केट वैल्यू आपको बनाना है कि जब कभी किसी गली मोहल्ले स्कूल में चर्चा हो तो इस बात की चर्चा हो कि स्कूल में मिस्टर एक्स पढ़ते थे, इस मोहल्ले में मिस्टर वाई रहते थे और इस गली से मिस्टर जेड जाया करते थे। ये गुडविल बनाना है, यहीं पे हमको नहीं रोकना है। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जहां सारी दुनिया जैसा सोचती है उस अंदाज में हम सोचते हैं। आपने सड़क पे चलते हुए हाईवे में कई ट्रक को देखा होगा जहां पीछे लिखा रहता है, और उस सेंटेंस को आप मेरे साथ कंप्लीट करेंगे, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। बेकार की बातें हैं, ये तो सारी दुनिया कह रही है ना कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। आपको नहीं बोलना है, फिर आप अलग कहाँ हुए? आपके अंदर क्रिएटिविटी कहाँ हुई? बुरी नजर वाले किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा ले, बुरी नजर वाले किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा ले। आजकल बहुत सारे आई स्पेशलिस्ट हैं, उनको दिखा ले। आप लोगों से हट के सोचो, लोगों से बेहतर सोचो। कई बार कई जगह जब हम स्पीच देते हैं, कई जगह बोलते हैं, तो कई लोग बड़े एनर्जी के साथ बड़े चीखते चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ईश्वर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, ईश्वर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। लेकिन छप्पड़ जब बनाओगे तब तो छप्पड़ फाड़ेगा। छप्पड़ है नहीं आपके पास और आप ये चिल्ला रहे हैं कि ईश्वर देगा छप्पड़ फाड़ के। पहले छप्पड़ तो बना, फिर लेना छप्पड़ फाड़ के। छप्पड़ बना नहीं, घर बना नहीं, लेकिन चाहिए छप्पड़ फाड़ के। पहले शुरू तो कर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना, तब तो कुछ बेहतर होगा। शुरू ही नहीं करेगा तो बेहतर होगा कैसे? अरे एक दिए में इतनी रोशनी नहीं होती, एक दिए में इतनी रोशनी नहीं होती कि तुझे मंजिल तक पहुंचा दे, लेकिन दिए में इतनी रोशनी जरूर होती है कि तुझे 2 कदम का रास्ता दिखा दे। 2 कदम चल के तो देख, अगले 2 कदम का रास्ता फिर दिखेगा और यूं धीरे धीरे करके तू अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाएगा। मेरे दोस्त, परवाह मत कर, परवाह मत कर। अगर हम बड़े बड़े छोटे छोटे पार्ट पे अगर हम चले, छोटी छोटी चीजों पे अगर हम चले, यहां जितने लोग बैठे हैं, यंगस्टर ज्यादा है, सभी यंगस्टर पैसा कमाना चाहते, कैश। सभी यंगस्टर कैश चाहते हैं, CASH। थोड़ा से क्रिएटिव हो आप लोग, तो स्मार्ट लोग हो, तो क्यों नहीं तो थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं, KASH। ये भी कैश हुआ। के मतलब नॉलेज, के मतलब नॉलेज और ए मतलब एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड हो। के मतलब नॉलेज, ए मतलब एटीट्यूड। एस मतलब स्किल, आपका स्किल बढ़ाओ। नॉलेज, एटीट्यूड आपका होना चाहिए और स्किल। और एच मतलब हैबिट, आदत। अगर ये कैश पा गए ना तो अगला कैश आ जाएगा। नॉलेज भी है, एटीट्यूड भी है, स्किल भी है और आदत भी है, हैबिट भी है, तो कैश अपने आप आ जाएगा। सिर्फ पैसा कमाने सोचना नहीं, हमको हर पार्ट में चेंज करना है, हर पार्ट को सोचने का अंदाज बदलना है। अगर मैं कहूं कि आप जिंदगी सूपा बन के, सूपा मतलब जिससे हम लोग किसी गांव में कचरे साफ करते हैं उसको सूपा कहते हैं, या छन्नी। छन्नी जब चाय हम छानते हैं तो उसको हम छन्नी कहते हैं। तो अगर मैं कहूं कि
कि आप सूपा बन के अपनी जिंदगी जीना चाहते हो कि छन्नी बन के जीना चाहते हो। बहुत बड़ी क्राउड जोर से चिल्लाती है बगैर सोचे समझे कि मैं छन्नी बन के जीना चाहता हूं। मेरे दोस्त, कभी भी जिंदगी गुजर करना, कभी भी जिंदगी को आगे बढ़ाना तो सूपा बन के बढ़ना, ताकि जो कचरे अपने अंदर हैं उसे हम बाहर फेंक सके। छन्नी बनोगे ना तो अच्छी चीजें बह जाएगी और कचरा तुम्हारे अंदर रह जाएगा। जीना है तो सूपा बन के जीना, ताकि गंदी चीज को आप क्या कर सको, बाहर कर सको। बड़े छोटे छोटे पार्ट में सबकी अलग स्टाइल होती है, सबका एक अलग तरीका होता है। आप अपनी स्टाइल में जियो। मैं कुछ लोगों की बारे में, या जब वीडियो अंत होने लगेगा, मैंने कहा था आप लोगों को कि शुरू से लेकर अंत तक यह वीडियो जरूर देखना। कहीं एनर्जी मिलेगी, कहीं कुछ और मिलेगा। लेने आपको आना चाहिए, लेने आपको आना चाहिए। कमियां मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पहले भी रिपीट किया था। शकुनियों से बचना, ये खुद न कुछ करेंगे ना आपको करने देंगे। अगर आप 90% सोच के रखे हो कि मैं ये काम करूंगा, पॉजिटिव हो, और 10% ये सोचते हो कि मैं ये काम नहीं करूंगा। 90% पॉजिटिव हो मिस प्रीति, 90% आपके अंदर पॉजिटिविटी है, 10% निगेटिविटी है, 10% निगेटिविटी है। लेकिन आपका फ्रेंड एक ऐसा है जो 100% निगेटिव है, 100% निगेटिव है। अगर उसकी दोस्ती आपके साथ चल रही है तो उसका 100% निगेटिव और आपका 10% निगेटिव, टोटल निगेटिव हो गया 110, पॉजिटिव बचा 90। आप चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे दोस्तों से मुख मोड़ लो, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि अपनी बुद्धि, अपनी अक्ल, अपने दिमाग का प्रयोग करो। कुछ चीज किसी के लिए अच्छी होती है, कुछ चीज किसी के लिए अच्छी होती है। कुछ रास्ते किसी के लिए अच्छे होते हैं, कुछ रास्ते किसी के लिए अच्छे होते हैं। आप पैदा हुई हो अच्छे डांसर बनने के लिए और बनने जा रही हो पेंटर, तो पेंटिंग नहीं होगी, पेंट के ऊपर डांस होगा। अगर आप अच्छा पेंटर बनना चाहती हो और कर रही हो डांस, तो ना पेंटर बनोगी ना डांसर बनोगी। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए पैदा हुए हैं, आप डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुए हैं, आप सोशल वर्कर बनने के लिए पैदा हुए हैं, आप डांसर बनने के लिए पैदा हुए हैं, आप आर्किटेक्ट बनने के लिए पैदा हुए, आप ब्यूटिशियन बनने के लिए पैदा हुए हैं। भगवान ने आपका एक मंजिल निर्धारित किया है। कभी सोचो तो कि आपको पसंद क्या है, आप चाहते क्या हो, आपकी हॉबी क्या है। आज तो 90% लोगों को यही नहीं मालूम कि उनकी हॉबी क्या, उनका पैशन क्या और उनका करियर क्या। हॉबी, पैशन और करियर को डिफरेंशिएट करो, तब जाकर के आप आगे बढ़ोगे और आगे आपके कदम बढ़ेंगे और आपको मंजिल मिलेगी। मैं शुरुआती दौर से आपको एक बात रिपीट किया था, अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जब कभी कहीं किसी भी जगह मंच पे जाना है तो 3-4-5 बातें जरूर ध्यान रखें। स्पीच की ओपनिंग, बॉडी, क्लोजिंग, रिवाइज करा रहा हूं। ओपनिंग, बॉडी, क्लोजिंग, वहां का साइज और एज ग्रुप, लार्ज साइज है, मिड साइज है, स्मॉल साइज है और एज ग्रुप क्या है, उसके अंदाज में आपको अपनी स्पीच, अपनी पब्लिक स्पीकिंग के कंटेंट्स तैयार करने हैं। एक बात और याद रखना, एक बात और याद रखना, बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 20% अगर कंटेंट्स है ना तो 80% बॉडी लैंग्वेज आपकी स्पीच को अच्छी कर देगी। सुनने के लिए मजबूर करो, सामने वाले को सुनने के लिए मजबूर करो। चीखो, चिल्लाओ, लेकिन वहां चीखो चिल्लाओ जहां जरूरत हो। 20 लोग बैठे हैं, 15 लोग बैठे हैं, 50 लोग की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग चल रही है, वहां चीखने चिल्लाने की बात नहीं है, वहां सीखने सिखाने की बात है। 3 लोग बैठ के किसी टेबल में बात कर रहे हैं तो वहां बातचीत करना है, वहां बातचीत करना है, वहां कानून नहीं मारना है। सर बातचीत क्या होती है? जब कभी चित्त से कोई बात की जाए, जब कभी दिल से कोई बात की जाए, उसे बातचीत करो। अंदर से बातचीत करो, इमोशनली बात करो, उनसे पूरी चीजों को बात करो, दिल से बात करो। शिद्दत से चाहोगे ना मेरे दोस्त, जो बनना चाहोगे बनोगे। चाहना इंपॉर्टेंट है, चाहना इंपॉर्टेंट है। आपको आगे बढ़ने की इच्छा जब तक नहीं है तब तक आपको कोई आगे बढ़ा भी नहीं सकता। अगर आप सो रहे हैं तो ट्रेनर आपको जगा सकता है, लेकिन अगर आप बगैर सोए सोने की एक्टिंग कर रहे हैं
तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। सोते को जगाया जा सकता है, लेकिन जागते हुए सोने वाले की एक्टिंग करने वाले को कोई नहीं जगा सकता। गलतफहमी में जीना छोड़ दो दोस्त, गलतफहमी में जीना छोड़ दो। एक छोटी सी बच्ची बड़ा खूबसूरत सा पेंटिंग बना रही थी, एक पत्ते का पेंटिंग बना रही थी, एक पेड़ के पत्ते का पेंटिंग बना रही थी। खिड़की के पास बैठ के कभी पत्ते को देखती, कभी पेंटिंग बनाती, तब तक एक हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके से उसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग खिड़की से बाहर गिर गई। बच्ची उस खिड़की से लटक करके जब नीचे देखी, तब तक एक गाय आई और उस पत्ते को खा गई, यानी उसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग को खा गई। बच्ची खूब खुश हुई, बच्ची खूब खुश हुई और खुशी के मारे ऐसा उसके मन में एक भाव आया कि मैं इतना सुंदर पेंटिंग बनाती हूं कि गाय भी कंफ्यूज हो जाती है, बकरी भी कंफ्यूज हो जाती है और मेरी पेंटिंग को खा जाती है। लेकिन उसकी गलतफहमी उस दिन दूर हुई जिस दिन उसे मालूम चला कि गाय कागज खाती है। ऐसे ही हम अपनी जिंदगी उस छोटी बच्ची जैसे जी रहे हैं गलतफहमी में कि हम ये कर लेंगे। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। आपको मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपको निर्धारित करना है हर दिन आप सो के जब उठते हैं कि शेर की जिंदगी जीनी है कि गीदड़ की जिंदगी जीनी है। शेर बन के उठोगे दोस्त तो भी भागना है, और गीदड़ बन के उठोगे दोस्त तो भी भागना है। निर्धारित तो आपको करना है कि आप शेर बनना चाहते हैं कि गीदड़। शेर बन के जिएंगे तो शिकार करने के लिए दौड़ना है, और गीदड़ बन के जिएंगे तो जान बचाने के लिए भागना है। दोनों ही कंडीशन में भागना है। एक कंडीशन में शेर बन के भागना है, एक कंडीशन में गीदड़ बन के भागना है। निर्धारित आपको करना है, निर्धारित आपको करना है कि आप कैसी जिंदगी चाहते हैं। लास्ट में मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारे संस्थान में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 7 डेज के पब्लिक स्पीकिंग कोर्स चलते हैं, जो आप वर्चुअल, ऑनलाइन या फेस टू फेस भी उस कोर्स को कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स चलते हैं। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के कोर्स भी संचालित होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसको एक्सपर्ट द्वारा आपको प्रिपेयर कराया जाता है। इसके लिए आपको ये नंबर दिए हुए हैं जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बेईमानी होगी अगर मैं यह कहूं कि इस पूरे कोर्स को, इस पूरी चीज को संचालित करने के लिए मेरे साथ अगर मैं श्री राजेश अग्रवाल जी जो दिल्ली के हैं उनका धन्यवाद न कहूं तो ये बहुत गलत बात होगी। साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि धन्यवाद अगर मैं डॉक्टर मिट्ठू को न कहूं, धन्यवाद सीए प्रवीण बाफना को न कहूं, या धन्यवाद सीए केतन ठक्कर, पीयूष जोशी, सीए दिव्या रत्नानी और तो और जो पूरा मेरा रिकॉर्डिंग और बाकी चीज का काम देखती हैं, अगर प्रीति शर्मा को धन्यवाद न कहूं तो ये वीडियो इनकम्प्लीट होगा, ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगा। धन्यवाद के साथ भी मैं आपको एक सीख दूंगा, जब कभी जिंदगी में कोई व्यक्ति आपके लिए कोई बेहतर काम करे उसे थैंक्स जरूर कहें। और जब कभी आपसे गलती हो जाए, चाहे छोटे के सामने गलती हो चाहे बड़ों के सामने गलती हो, अगर आपके सामने जब कभी कोई गलती हो जाए सॉरी जरूर बोले। दुनिया के दोनों मैजिकल वर्ड हैं, ये दुनिया के दोनों जादुई शब्द हैं। अच्छा करे तो थैंक्स और गलती हो जाए तो माफी।